लॉलीपॉप नहीं दिया जाता था। जो वर्तमान सरकार चल रही है वो सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे रही है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, हमारे आबा अजदाद की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। आप हमसे कहते हैं कि आप मतलब कि भारत माता की जय, क्या जो लोग भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? आप हमसे फोर्सफुल्ली नहीं कहलवा सकते। हम जय हिंद कहते हैं, और जय हिंद का नारा किसने दिया ये आपको भी मालूम होना चाहिए। देश को बर्बाद जो किया है ना, ये गोदी मीडिया है नहीं, और ये मोदी मीडिया कह दो या गोदी मीडिया को, ये देश को बर्बाद किया। उस तरह से कुछ भी नहीं है ना। तो आज तक गरीब के खाते में 15 लाख आए, सिर्फ उनको है नहीं एक थैली के ऊपर निर्भर कर दिया कि आप राशन कार्ड के लें और थैली लेकर आ जाइए। 15 लाख आपके गए। लेकिन विश्व गुरु बनने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हवाओं में तो आप विश्व गुरु बन सकते हैं, धरताल के ऊपर कुछ भी नहीं है। पिछले 9 साल कैसे लगे, कैसे भी? 9 साल तो सख्ती का ही सख्ती लगा, नौजवानों को भी और बुजुर्गों भी, हर किसी को सख्ती मिल गया। कहते हैं कि 9 साल में देश विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बन गया, सड़कें बना दी, हाँ ये बात सही है, सड़कें बना दी अपने लिए बना दी, रोड बना दी अपने लिए बना दी, कोई बिल्डिंग बना दी अपने लिए बना दी, किसी गरीब को किसी मजदूर को कोई फायदा नहीं मिला है। लीजिए, बैलेट पेपर आता है तो किसकी हुकूमत देखना पसंद करेंगे? वो तो आएगी, आप देखेंगे उस टाइम, लेकिन बीजेपी की नहीं आएगी। बीजेपी नहीं वो आएगी। नहीं आएगी, वो किसी हाल में नहीं, क्योंकि देश इतना नीचे जा रहा है, हमारा जीडीपी डाउन हो रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं देश के, बेरोजगारी हो रही है, एजुकेशन में महंगाई पे हर आदमी पब्लिक परेशान है, और सबसे बड़ी मीडिया, क्या पता आप भी गोदी मीडिया हो, अपना दिखाएं, क्या फ़ायदा। और उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई है, जो अंग्रेज़ों के शासन में हुआ करती थी कि फूट डालो राज करो। वो हमारे वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है तो वो वही तरह से काम कर रही है। लेकिन ये सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर सबका साथ है या कहाँ पर किसका विकास हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये पेपरों में और ऑन स्क्रीन टीवी पर ही आपको विकास भी दिखता होगा और सबका साथ भी दिखता होगा। तो आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? देखिए, प्रॉपरली हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए दोबारा से, क्योंकि उस पीरियड में हमने देखा है सब चीज़ होती थी, मगर सबका साथ भी होता था, सबका विकास भी होता था, और लॉलीपॉप नहीं दिया जाता था। जो वर्तमान सरकार चल रही है वो सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे रही है। कैसे लॉलीपॉप? जैसे कि 15 लाख देना या शिक्षा के क्षेत्र में बताना, तो उस तरह से कुछ भी नहीं है ना। तो आज तक गरीब के खाते में 15 लाख आए, सिर्फ उनको है नहीं एक थैली के ऊपर निर्भर कर दिया कि आप राशन कार्ड के लें और थैली लेकर आ जाइए। 15 लाख आपके गए। लेकिन विश्व गुरु बनने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हवाओं में तो आप विश्व गुरु बन सकते हैं, धरताल के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे माध्यम से पूछे और आप एक चैनल को काम कर रहे हैं तो आप सड़क पर देख सकते हैं कौन कहाँ पर है। तो यदि कांग्रेस सरकार आती है इस बार सरकार में, तो उनसे क्या इच्छाएं हैं आप लोगों की? देखिए, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, ये बुजुर्गों की कहावत है। क्योंकि उस आधार पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी की बेटी की शादी होती है, कोई गुंडा करप्ट लड़का होता है और उसका रिश्ता नहीं होता कहीं, वो बदनाम होता है। इसी तरह से ये बीजेपी के या कांग्रेस की सरकार है, हमें बदनाम किया, कांग्रेस सरकार को बदनाम किया गया है, सब चीज़ किया गया है। तो अगर ईश्वर करता है, अगर सत्ता में आती है, तो जो कांग्रेस से गलतियां हुई हैं वो शायद दोबारा नहीं होंगी। और कांग्रेस से क्या गलतियां हुई जिनके कारण आ नहीं पा रही है किसी भी राज्य में? देखिए, गलतियां सभी से होती हैं, इंसान है, कोई देवता या ईश्वर नहीं है। इंसानों से ही गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां बड़ों से होती हैं जिनका लम्हों ने, जो किसी शायर ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज वो शायद सजा के तौर पे राहुल गांधी को मिल रही है, या प्रियंका जी हैं, या आपके सोनिया गांधी जी हैं। पूरा कांग्रेस सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। तो यदि कांग्रेस आती है हुकूमत में, तो क्या आप लोगों की इच्छाएं हैं कि वो ये काम करेगी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई? मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है, सबसे पहले धर्म के ऊपर जो हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान जो है गंगा जमुना तहजीब का और सबको मिला के चलने वाला रहा है। अगर हमने ये भी देखा है, हमारे बड़ों ने भी देखा है कि जो बुज़ुर्ग होते थे वो एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे, राम राम शाम शाम, ईद और दिवाली सब एक साथ मनाते थे। ये मेरे सामने गौरी शंकर मंदिर है और ये जामा मस्जिद है,
आपने देखा होगा हमने यहाँ पे 1 रुपए की दाल भी खाई है, भंडारा भी करा है। और गौरी शंकर मंदिर में मैंने सेवा की है और मैंने अपनी जामा मस्जिद के लिए भी वो करता हूँ। हमने सब मिल के रहे हैं। आज बीजेपी के शासन में आने के बाद में आप गैर मुस्लिम हो या मैं मुसलमान हूँ, ना तो मैं खुल कर के मस्जिद में जा पाता हूँ, ना मैं अपने मंदिर में जा पाता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल भी होगा हिंदू, वो भी मुझे चाहता होगा यार। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर तो ये गोदी मीडिया है, ये देश को बर्बाद जो किया है ना, ये गोदी मीडिया है नहीं। और ये मोदी मीडिया कह दो या गोदी मीडिया को, ये देश को बर्बाद किया है नहीं। जो पत्रकार ऐसे भी हैं, जो ऐसे पत्रकार बहुत कम है, ऐसे पत्रकार जो हैं वो करके बोलिए अंकल जी। ऐसे पत्रकार बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर गोदी मीडिया वो सच्चाई नहीं दिखाते, ये हर चीज अपोजिट दिखाते हैं। अच्छा अंकल जी, क्या नाम मोहम्मद शमीम है। बोलिए। जैसे अब की बार किसकी हुकूमत देख रहे हैं? अब की बार अगर ईवीएम रहेगा तो वही बीजेपी आएगी, ये 100% आएगी। आप अपना मत किसको देख रहे हैं? आएगी, मैं अपना छोड़ो, अपना नहीं छोड़ो, ईवीएम रहेगा तो बीजेपी ही आएगी, बाकी ईवीएम हटेगा तो फिर दूसरे की सरकार बनेगी। बैलेट पेपर पे चुनाव बैलेट पेपर होगा तो हार जाएगी बीजेपी। अगर बैलेट पेपर पे नहीं हुआ, ईवीएम रहेगा तो 100% वो बीजेपी आएगी। मान लीजिए बैलेट पेपर आता है तो किसकी हुकूमत देखना पसंद करेंगे? वो तो आएगी, अब देखेंगे उस टाइम, लेकिन बीजेपी की नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी, वो किसी हाल में नहीं, क्योंकि देश इतना नीचे जा रहा है, हमारा जीडीपी डाउन हो रहा है, हालात बड़े खराब है देश के, बेरोजगारी हो रही है, एजुकेशन में महंगाई पे हर आदमी पब्लिक परेशान है। और सबसे बड़ी मीडिया, क्या पता आप भी गोदी मीडिया हो, अपना दिखाएं, क्या फायदा? नहीं मैम जी, यदि बोल रहे हैं तो बोलिए पूरा। विश्वास नहीं है मुझे, मीडिया पे विश्वास नहीं है। यदि मीडिया आपकी ही बात सुन रही है अंकल तो ऐसे डांस करती है और बस उल्टी सीधे दिखाती है। और पे एलिगेशन नहीं लगा सकते आप, किसी पत्रकार पर आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। नहीं। आपने अभी बोला अंकल जी कि आप भी वही हो सकते, नहीं हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते में सकता का फर्क है। हमको ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं अंकल जी, हम ना होते तो आप पे आपकी अपनी बातें थोपते, ना कि आपकी सुनते। आजकल तो मैं वही देख रहा हूँ ना, गोदी मीडिया। आप एक बात बताइए कि अभी मैंने आपसे कोई ऐसी बात बोली हो कि मैं अपनी बात थोप रही हूं? बिल्कुल सही है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, देखिए हर चीज में बात होती है। बताइए अंकल जी, गोदी मीडिया ने कैसे बर्बाद किया? देखिए गोदी मीडिया वो तो दिखा रहा ना, गवर्नमेंट जो कर रही है हम दिखा रहे हैं ना। बताइए क्या गलत हुआ है? सारा गलत ही है, पूरा देश का सारा निजाम ही गलत चल रहा है, सारा निजाम ही चल रहा है। यदि कोई और सरकार आती है तो क्या हुकूमत में क्या बदलाव देखना पसंद करेंगे? वो तो आएगी जब देखा जाएगा, बात की बात है। किसकी हुकूमत देख रहे हैं चुनावों? सच्चाई है तो जनता चाह रही है इस बात को कि एडीएम होना चाहिए, वही हाथ से तो मान लेनी चाहिए। अगर हमारे अंदर मन में सच्चाई है, तुमको हमारा झोला दिखा दो, हम कह लो भैया देख लो, तो हमारे झोले में कुछ है तो देख लो। जब पूरी जनता कर रही है, पढ़े लिखे कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा, तो उस बात को मान लो। बाद में मानने में क्या है, सच्चाई आ जाएगी, झूठ है झूठाई आ जाएगी। 9 वर्ष जो बीते हैं देश में, वो सच्चाई में बीते हैं झूठाई में बीते? देखो कितने वादे करे, 15 लाख के कहाँ गए, किसी गरीब को मिला? दन खाते, वो सिलेंडर दिए पहले फ्री, 1100 पहुंचा दिया। छोटा आदमी क्या करेगा, बड़े के लिए कोई परेशानी है। जो गरीब है 500 रुपये कमा रहा है, उसके लिए बड़ी परेशानी है। और जो 1000 10,000 कमा रहे ना, उसके लिए कुछ नहीं है। और हमारे देश में 80% गरीब यतीम। यदि हुकूमत बदलती है भाई चचा, तो क्या बदलाव देखना पसंद? तो हुकूमत जो चलाएंगे वो डालेंगे। ये 10 साल देख लिया और देखो अब दूसरे को दो मौका। इस बार किसकी हुकूमत देख रहे हैं? हम तो हुकूमत देखना चाहता है जो महंगाई हटाए, मजदूर को मजदूरी आराम से मिले। हुकूमत ऐसा होना चाहिए जो हमारा बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिले, और जो किसान है उनको सहूलियत मिले। और महंगा सस्ता, हमें महंगा नहीं चाहिए। हमें गैस 1200 मिलता है, 1250 भी मिलता है, कश्मीर में भी मिलता है 1200। पहले 500 से 800 तक गैस किया, उसके बाद 1200 तक सिलेंडर दिया औरतों के नाम पर मुफ्त में। उसके बाद 1000 तक पहुंचा दिया वही गैस। उसके बाद 1200 के बाद
उसके बाद बोल रहा था सब्सिडी छोड़ेंगे, उसके बाद वो सब्सिडी भी बंद कर लिया। तो वो कौन सी हुकूमत कर लिया उसने? सब पिछले 9 साल कैसे लगे, कैसे बीते? 9 साल तो सख्ती लगा, नौजवानों को भी और बुजुर्गों भी, हर किसी को सख्ती मिल गया। कहते हैं कि 9 साल में देश विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बन गया, सड़कें बना दी, हाँ ये बात सही है, सड़कें बना दी अपने लिए बना दी, रोड बना दी अपने लिए बना दी, कोई बिल्डिंग बना दी अपने लिए बना दी। किसी गरीब को, किसी मजदूर को कोई फायदा नहीं मिला है। मजदूर को तो हर वक्त वही मजदूरी को भी मिलते किसी। कहते हैं कि 9 सालों के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए बहुत अहित के काम हुए हैं, उनको बहुत दबाया गया है 9 साल। तो आसान है, बोलना आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है। जा रहा है कि जो सत्ता में पार्टी है वो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाह रही है। वो तो सही बात है, वो तो बनाना चाहता है। जो सत्ता में आता है वो तो बोलता है हमारी कुर्सी है, हम जो भी चाहे हम करेंगे। अगर उसके सामने कोई जाएंगे बोलते हैं जाओ पीछे हटो। क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसा जो एक बहुत विशालकाय मुद्दा है, इसको कौन हटा सकता है? देखिए, कौन गवर्नमेंट सही है कौन गलत है, मैं इस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा। गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आप देश के गरीब को कैसे आगे ले जा सकते हो। आप 2 वक्त की रोटी, किसी ने कहा था कि मैं उस वक्त तक किसी मुल्क को आज़ाद नहीं मानता कि जब तक एक हाथ में 2 वक्त की रोटी ना हो और दूसरे हाथ में रेड रोज़ ना हो और उसके चेहरे पे स्माइल ना हो, मैं उस वक्त तक किसी मुल्क को आज़ाद नहीं मानता। तो ये इस पे बात होनी चाहिए। वर्तमान सरकार तो कहती है विश्व गुरु बन रहा है देश। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग सब चाहते हैं, हमें प्राउड होगा कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे इस पे बात होनी चाहिए कि क्या आप युवाओं के हाथों से कलम लेकर आज देश के अंदर क्या चल रहा है? कौन बनेगा युवा की आवाज़? कौन बनेगा? बदलाव आएगा जब आपका देश शिक्षित होगा, जब देश शिक्षित होगा, जब उनके बच्चों के हाथों में कलम होगा तो देश तरक्की करेगा। और जब तक लोग शिक्षित नहीं हो रहा तब तक आप कोई भी मुल्क तरक्की। बदलाव में किसको देख रहे हैं? देखिए, बदलाव अभी राहुल गांधी जी है, उनका नया यात्रा चल रहा है, तो ये देश के अंदर दूसरा गांधी की तरह लग रहा है कि एक बदलाव आने की संभावना है। तो देखा जाएगा, समय बतलाएगा कि कौन क्या बदलाव आता है। राहुल गांधी से भी एक्सपेक्टेशन है, बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ फॉर्मर स्टूडेंट लीडर ऑफ लीग मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 9 साल बीते हैं इसमें देश के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उनको गुलाम बनाने की साजिशें चल। गुलाम, देखिए, हमने फिरौन का भी हुकूमत देखा। ये कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई डरा देगा तो ये गलतफहमी छोड़ दे, क्योंकि हमने हर दौर में हर जुल्म सितम को कहीं न कहीं मतलब टक्कर दिया है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, हमारे आबा अजदाद की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। आप हमसे कहते हैं कि आप मतलब कि भारत माता की जय, क्या जो लोग भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? आप हमसे फोर्सफुली नहीं कहलवा सकते। हम जय हिंद कहते हैं, और जय हिंद का नारा किसने दिया ये आपको भी मालूम होना चाहिए। तो आप ये सोचिए, जब सुभाष चंद्र बोस के साथी थे तो उनकी जो सेना थी उनको यूनाइट करने के लिए जो जय हिंद का स्लोगन दिया गया, दैट वाज आल्सो मुस्लिम। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज ये जो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमने जंग आज़ादी में बता दिया, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए।